आप सारे लोग वोट डाल चुके हैं कि अभी बाकी अरे नहीं डाला, अभी नहीं डाला, अभी डाल नहीं पाया? नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, आपका वोट नहीं पड़ा, नहीं आपका भी नहीं नहीं पड़ा वोट। आपका भी पड़ा? अभी बिल्कुल नहीं पड़ा वोट। सारे लोग खड़े 3 घंटे से परेशान है। 3 घंटे से परेशान है। ये देखिए वोट पड़ा ही नहीं अभी तक, ये लोग सुबह से परेशान है। सबसे ज्यादा समाजवादी का वोट, इसलिए यहाँ यादव वोट है सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ ये गड़बड़ी करी जा रही है। सवेरे से बंद है और बंद है सुबह से। तो वोटिंग तो नहीं हो पाई होगी, बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोगों को चुनाव आयोग पे भरोसा है कि मतलब सरकार कैसे भरोसा किया जा सकता है? 3-3 घंटे, जब 3-3 घंटे इलेक्शन कमीशन, कैसे आप भरोसा कर सकते हो उस पर? भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई कैसे भरोसा करें? 3 घंटे हो गए, ईवीएम बंद पड़ी है, कैसे भरोसा करें? मशीन बंद हो गई, अभी 2 घंटे तक बंद रही है मशीन। वो शासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना डीएम साहब आए हैं, कोई नहीं आया है सुबह से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग करहल विधानसभा पे हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर सुबह से ही बहुत सारी ईवीएम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि जगह जगह पर करहल के कई बूथों पर लगातार ईवीएम की शिकायतें आती रही हैं। और जिस जगह पे हम लोग अभी लोग हैं डाड़ा पे, डाड़ा से भी लगातार शिकायतें आ रही। सुबह से हमारे पास फ़ोन जा रहा था करहल से, तो हमने सोचा कि क्यों ना करहल चला जाए और लोगों से बातचीत किया जाए। आप यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। कितनी देर से खराब है ईवीएम? ईवीएम हो गए 2 घंटे। 2 घंटे से? 2 घंटे, 2 घंटे बंद 2 घंटे हो गए, 2 घंटे 2 घंटे से? ये बहुत लेट आए, ये तो सवेरे की बंद है, नेक्स्ट सवेरे से बंद है और बंद है सुबह से। तो वोटिंग तो नहीं हो पाई होगी, बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 घंटे से ये लोग बता रहे हैं कि ईवीएम बंद था। कुछ बार चला होगा, थोड़ा बहुत तो चला होगा। चला, मैं तो लाने में लगे रहे, किनारे से लग के फिर वापस। शुरू में 1 घंटे मात्र शुरू में, फिर 3 खराब हो घंटे गया। तक बंद रहा, 3 घंटे तक। 3 घंटे तक ईवीएम बंद रहा। सोचिए, कोई अधिकारी आप लोगों से बातचीत किया? बातचीत की, 2 बार सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, चेक किया, और वो बार बंद हो रही थी मशीन। हम इलेक्शन कमीशन से ये अपील कर रहे हैं कि ये मशीनों की गड़बड़ी बंद की जाए। और बार ये समस्या हर एक बूथ पर आ रही है, हर एक बूथ पे आ रही है। और आप कब से हैं यहाँ पे? हम सुबह से। सुबह से जी। तो लोग जो वोटर आ रहे थे, बहुत सारे वोटरों को सुबह काम पे जाना होता है, इसलिए जल्दी आते, तो वो वोट नहीं डाल पाए होंगे। लौट गए घरे, ऐसे इंतजार करके लौट गए। और यहाँ सबसे ज्यादा किस पार्टी का वोट है? सपा वोट नहीं रखे, इसीलिए तो गड़बड़ी हो रही। सपा के बदौलत, सपा का ये बूथ है, इसीलिए यहाँ पर सुबह 2 घंटे से मात्र बंद है। ये डाउन करने के लिए ये ईवीएम जो है वो करी जा रही है, गड़बड़ी यहाँ से हो जाता है। समाजवादी का परसेंटेज डाउन करने के लिए ईवीएम की गड़बड़ी की जा रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। आप सारे लोग वोट डाल चुके हैं कि अभी बाकी? अरे नहीं डाला, अभी नहीं डाला, अभी डाल नहीं पाया? अभी सुबह से डाली नहीं? लोग खड़े रहे, मशीन खराब है। 1-2 मिनट के लिए चलती है, फिर दोबारा से बंद हो जाती है। नहीं पड़ा? ये नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, वोट नहीं पड़ा, नहीं आपका भी नहीं नहीं पड़ा वोट। अभी बिल्कुल नहीं पड़ा वोट। सारे लोग खड़े 3 घंटे से परेशान है। 3 घंटे से परेशान है। ये देखिए वोट पड़ा ही नहीं अभी तक, ये लोग सुबह से परेशान है। ऐसे में चले गए यहाँ से, घर से बूथ से लौट के वापस घर चले गए। कुछ लोग वीडियो बना के भगा देते हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, तब वो भगा देते हैं। यहाँ पे खड़ा वीडियो बना के भगा रहे हैं, पुलिस वाले भगा भी रहे? हाँ भगाते हैं, शिकायत करने पे। और तो जब बटन आप लोग दबाने जा रहे थे, तो क्या वो आवाज आ रहा था? पर्ची सही निकल रही है? गया ही नहीं अभी, अभी गया ही नहीं, डाल ही नहीं पाया। कितने वोट पड़े होंगे अभी तक अंदाज से? पता नहीं, बस 200 वोट। बस 200 वोट। और कितनी पोलिंग है यहाँ पर? 1100 में 200, और दिन के 2 बज चुके हैं। अब तक कम से कम 50% से ज्यादा वोटिंग हो जानी चाहिए थी, यानी कि 600-700 वोट पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 200 वोट पड़े हैं। और इसी तरह की समस्या लगभग हर बूथ पर, ज्यादातर बूथों पर देखने को मिल रही है। ईवीएम ठप पड़ा है, कहीं पे वीवीपैट में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, तो तब तो आपके जो नेता है वो हार भी सकते हैं चुनाव, हार जाएंगे। इसीलिए गड़बड़ी कराई जा रही है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या ये कोई साजिश है या फिर? मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि 2 घंटे समय बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, इससे हमारे यहाँ पूरे वोट पड़ने चाहिए। जब तक गांव का एक वोट न पड़े। बिल्कुल जी सर, मैं ये जब तक गांव का एक वोट न पड़
पड़ जाए तब तक वोटिंग होनी चाहिए, चाहे रात के 12 बज जाए। एक अंतिम वोट तक वोट डालना दिया जाए। 2 घंटे बढ़ा दिया जाए। 2 घंटे बढ़ा दिया जाए। हाँ। लेकिन ये जो गड़बड़ी हो रही, क्या लग रहा है आपको, ये स्वाभाविक गड़बड़ी है, खेला हो रहा है? खेला हो रहा है, खेला गड़बड़ी करवाई जा रही है, खेला हो रहा है। आप लोगों को चुनाव आयोग पे भरोसा है कि मतलब कैसे भरोसा किया जा सकता है? 3-3 घंटे, जब 3-3 घंटे इलेक्शन कमीशन, कैसे आप भरोसा कर सकते हो उस पर? भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई, कैसे भरोसा करें? 3 घंटे हो गए, ईवीएम बंद पड़ी है, कैसे भरोसा करें बताइए आप? शासन प्रशासन की मिली भगत है, जिला प्रशासन क्या करना चाहता है? पुलिस वाले भी आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 बार यहाँ से ये है वो है। 3 घंटा 2-2.5 घंटा हुई है पोलिंग बंद हुए। और जब पोलिंग कैफे हमारे वोट पूरे पड़े, कम से कम रात के 9-10 बजे वोट पड़े तो पड़ी पाए। और अगर 5 बजे बंद हो गया तब तो आधे नहीं 20% नहीं पड़ी पाई। तो ये मतलब कहीं इस तरह की, ये देखिए, ये भी खेल समझिए कि क्या ये जो ईवीएम मशीन खराब हो रही है, क्या ये स्वाभाविक है या फिर कोई खेल है? अगर कोई खेल है और 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है, तब इन लोगों के अनुसार केवल 20% वोटिंग हो पाएगी, और अगर 20% वोटिंग होती है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और ये हारने का एक बड़ा कारण बन सकता है। साजिश है, ये पूरी तरह साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश खेली है। साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से भरना चाहिए वोट। जैसे फर्रुखाबाद में शिकायत आया कि पुलिस वाले मना कर रहे थे। चुनाव चिन्ह नहीं गायब है साइकिल का, बिल्कुल फर्रुखाबाद में चुनाव चिन्ह नहीं गायब हो गया साइकिल का। साजिश है कि नहीं, जानबूझकर ये गायब किए जा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं इन सारी खबरों को? ये सब टोटल साजिश है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है। साइकिल का वोट है, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल, ये साइकिल का गढ़ है, इसलिए भाजपा यहाँ साजिश करती है। उनका यही खेल करने का तरीका है। समाजवादी पार्टी का है यहाँ सब समाजवादी। विधानसभा एक वोट सीट है, सबसे ज्यादा समाजवादी का वोट, इसलिए यहाँ यादव वोट रहे सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ ये गड़बड़ी मशीनों करी जा रही है। लगातार शिकायत आ रही है, पूरा ट्विटर इस तरह की खबरों से पड़ा हुआ है, ईवीएम की दिक्कतों से, चुनाव संबंधित दिक्कतों से। कई पुलिस अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ किसी पुलिस अधिकारी ने बदतमीजी वीडियो बनाया था अभी, वीडियो बना के भगा दिया दूर हम लोगों को। क्या वीडियो बना रहे थे? पता ये क्या हंगामा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना वोट डल रहे ना कुछ। ये कह रहे थे आप लोग किसान हो, अभी यहाँ से भाग जाओगे, जेल जाओगे, ये करोगे वो करोगे, भेज देंगे जेल। जेल जाने की बात कह रहे थे, इनका दावा है। क्या ये दावा सही है? सही है, सही है, हाँ सही है। पुलिस ऐसा बोल रही थी? हाँ, बोल रही थी। आप ये बड़ा आरोप है इन लोगों का कि पुलिस बोल रही थी कि तुम लोग जेल चले जाओगे अगर यहाँ पर हंगामा किया तो। भागने को लिए बोल रहे थे। ये बोल रहे थे, हमसे ये कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ ना जेल भिजवा देंगे। आप किसान हो, किसान आप प्रेम से वोट डालो, नहीं तो यहाँ अभी जेल भिजवा देंगे। इसलिए तुमसे फोन किया तभी। यहाँ पता है साइकिल का वोट डलता है अपना, साइकिल में वोट जो लोग हैं साइकिल में ही डाल रहे, इसीलिए वो यानी कि वीडियो प्रशासन भी तरफदारी कर रहा है, प्रशासन भी पक्षपात कर रहा है पूरा। आपको पूरा इस बात का शक है? हाँ, पूरा शक है। ये भाजपा के बिके हुए दलाल हैं। प्रशासन चाह रहा है भाजपा सरकार बने। पुलिस वाले देखिए धमकी दे रहे हैं। आपको दी थी धमकी? क्या नाम है आपका? रवि को धमकी दी गई कि आप यहाँ से भाग जाओ, हंगामा मत करो, नहीं तो आपके मुकदमे लाद दिए जाएंगे, खेती किसानी करते हो जेल में चले जाओगे। इस तरह की बातचीत की गई। सोचिए, वोटर के साथ इस तरह की बातचीत की जा रही है, जबकि ये पूरी व्यवस्था से मशीन फिर खराब हो गई। एक सेकंड आप लोग रुकिए, आप लोग यहीं रुकिए। क्या फिर से खराब हो गई क्या मशीन? फिर से देखिए, अभी लाइव कैमरे पर ही एकदम समस्या आने लगी। देखिए, अभी हमने बातचीत शुरू ही की थी, फिर से वोटिंग। आप लोग प्लीज वहीं रहे, आप लोग ना आए। क्या फिर से मशीन बंद हो गई है क्या? जी फिर से मशीन बंद हो गई? बंद हो गई, फिर मशीन बंद हो गई। अभी 2 घंटे तक बंद रही है मशीन। वो शासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना डीएम साहब आए, यहाँ कोई नहीं आया है सुबह से। यहाँ मशीन 2 घंटे से खराब है। अंदर अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं, हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। आइए अंदर अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेते हैं। फिर से खराब हो गई मशीन। 3 घंटे लाइन में लगे और खराब। अभी तो चलने लगी थी कह रहे थे। अभी चलने लगी और फिर बंद हो गई। फिर बंद हो गई? हाँ सर, 4 बार बंद हो गई। चौथी बार है? जी। सुबह से कितनी देर तक बंद रही होगी? लगभग 3 घंटे लगभग। 3 घंटे के आसपास? हाँ, 3 घंटे पूरे हो गए।
देखिए ये समस्या आ रही। देखिए हम लोग कैमरे पे अभी शुरू ही किए थे, तभी हमें सुनने में आया कि फिर से मशीन बंद हो गई। और ये मशीन क्यों बंद हो रही है? ईवीएम के क्या वैकल्पिक विकल्प नहीं है? अगर ईवीएम खराब है तो दूसरा ईवीएम तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पूरा 100% वोटिंग नहीं हो पाता है तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, पूरी तरह से यादव वोट है, तो ये सारे वोट पूरे नहीं पड़ पाएंगे। और अगर पूरे वोट नहीं पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के हारने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो सबसे पहले यहाँ के 102 नंबर बूथ है, वहाँ पर भी ईवीएम खराब थी सुबह से। और जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि सुबह से ईवीएम खराब है, 1-2 बार चली है और जिसमें से 2 से 3 घंटे तक ईवीएम बंद थी। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि फर्रुखाबाद से एक वीडियो जो लगातार वायरल हो रही है कि एक पुलिस अधिकारी जो है वो लोगों को वोट डालने से रोक रहा है, समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोक रहा था। इसके अलावा फर्रुखाबाद में ही एक और घटना हुई है कि फर्रुखाबाद के अमृतपुर में बूथ नंबर 38 पर ईवीएम से साइकिल का निशान ही गायब है। मतलब ईवीएम की जो बटन होती है उसमें साइकिल का बटन ही नहीं है, बाकी सारी पार्टियों के बटन है। ये सब गड़बड़ियाँ चल रही हैं आज तीसरे चरण के चुनाव में। और जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से ये सारे हेर फेर हो रहे हैं, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। भागपुर गांव के ग्रामीणों को वोट डालने से मना कर दिया गया, इसकी भी वीडियो है। इसके अलावा जालौन में एक वीडियो आ रही है, वहां पर वोट लोग साइकिल को डाल रहे हैं लेकिन फूल का पर्ची आ रहा है बाहर वीवीपैट से। इसके अलावा कानपुर में भाजपा नेता सीआरपीएफ के जवानों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग हमारे पक्ष में वोटिंग कराओ। ये सारी शिकायतें हम लगातार हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा करल के बूथ नंबर 102 पर भी बहुत सारी शिकायतें हमको देखने को मिली हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 से भी ईवीएम खराब की शिकायतें आ रही हैं। तो ये किस तरह की लापरवाही है? एक बार खराब हो जाए, कुछ देर के लिए खराब हो जाए, आधे घंटे के लिए खराब हो जाए तो चलता है, लेकिन पूरे दिन ईवीएम खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं संदेह होता है चुनाव प्रक्रिया पर, कहीं ना कहीं संदेह होता है चुनाव की निष्पक्षता पर। हमको लगातार फोन आए तो हम आए यहाँ पर, हमने दिखाया और लगातार करहल से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट और जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, करहल, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।